इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब हम साउंड के कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़र करेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साउंड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाते हैं साउंड के। फर्स्ट है लाउडनेस। तो लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिससे हम फ़र्क कर सकते हैं लाउड एंड फेंट साउंड के दरमियान। लाउडनेस साउंड के ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ज़रिए हम लाउड कहते हैं बहुत ऊंची आवाज़, और फेंट होती है जो मध्यम सी आवाज़ होती है। उनके दरमियान हम डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि जब हम अपने दोस्तों के साथ बातें बोलते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत लो होती है, मतलब हम आराम से बात करते हैं, फेंट सी आवाज़ होती है, मध्यम सी आवाज़ होती है। लेकिन जब हम पब्लिक गैदरिंग्स में बात कर रहे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ शोर ज़्यादा होता है और हमें ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है वहाँ पर, और हमारी आवाज़ वहाँ क्या होती है, लाउड होती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ साउंड। इनमें से पहला फैक्टर्स होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड कैसा है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड। के एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे कि सितार से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लाउड होती है। अगर हम उसकी वायर्स को प्लग करते हैं तो उससे साउंड जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो लाउड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब हम ड्रम बजाते हैं तेज़ी से, जब ड्रम बजाते हैं तो उससे जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ करता है, तो जिसकी वजह से साउंड क्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड पे हमारे पास हमने वेव्स बनाई थी, तो लाउड साउंड है, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। आप देखिए तो ये ज़्यादा है। लार्ज एम्पलीट्यूड है तो साउंड क्या आएगी, यहाँ पे लाउड। और अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो वो साउंड किस तरह की होगी, वो क्वाइट होगी, मध्यम सी होगी। उसके अलावा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है। जब बॉडी वाइब्रेट करती है वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना भी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।